जैसे ही सोने जाती हूँ तो थोड़ी देर लेटने के बाद अक्सर पैरों में बहुत क्रैम्पिंग होने लगती है और पीरियड्स के बाद तो जैसे ही क्रैम्पिंग बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है समझ भी नहीं आता, पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बस ऐसा लगता है कि कोई अच्छी सी मसाज कर दे तो बहुत रिलीफ मिल जाए। चलिए समझते हैं आज इसके बारे में कि पैरों में आखिर क्रैम्पिंग होती क्यों है। पीरियड्स में बॉडी से सिर्फ आपका ब्लड ही नहीं लॉस होता, साथ में आयरन, मिनरल्स और फ्लूइड्स का भी लॉस होता है। उसके बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, उनका लेवल भी कम हो जाता है और ये हार्मोन्स नॉर्मली मसल्स को रिलैक्स रखते हैं। और जब ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो जो मसल्स हैं वो थोड़ी इरिटेबल हो जाती हैं और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। इसीलिए रात को क्रैम्पिंग होना आम बात हो जाती है। और इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है हिडन डिहाइड्रेशन। काफी वुमेन या लड़कियां बिना रियलाइज किए बहुत कम पानी पीती हैं और ये माइल्ड डिहाइड्रेशन भी नाइट क्रैम्प्स को ट्रिगर कर सकता है। आयरन का रोल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल होता है, पर जो आयरन स्टोर्स होते हैं और जो फेरेटिन होता है वो आपकी बॉडी में लो होता है, जो मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई को इफेक्ट करता है। इसीलिए नाइट टाइम क्रैम्पिंग कॉमन हो जाती है। साथ में अगर आपका मैग्नीशियम या विटामिन डी लेवल्स लो होते हैं तो नर्व्स और मसल और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, स्पेशली रात को जब बॉडी रेस्ट में होती है। इसीलिए पीरियड्स के बाद बॉडी को थोड़ी सी रिकवरी और रिप्लेनिशमेंट की जरूरत होती है। वाटर इनटेक का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। सोने से पहले थोड़ी काफ मसल की स्ट्रेचिंग और थोड़ा हल्का मसाज करने से काफी हेल्प होती है। डाइट में प्रोटीन और मिनरल्स का ध्यान रखना है और याद रखें सिर्फ कैल्शियम लेने से क्रैम्प्स नहीं ठीक होते हैं। अगर आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसकी फुलफिलमेंट करना बहुत जरूरी होता है। पीरियड्स के बाद लेग क्रैम्प्स होना कॉमन है, साइक्लिकल होता है और ट्रीटेबल भी होता है। अगर हर साइकिल में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना जरूरी है। बॉडी जो भी सिग्नल देती है उसको समझना भी एक फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर होता है। आई होप इट हेल्प्स।